नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर आप सभी का पुनः इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। कोरोना की गाइडलाइन का फॉलो करें ये आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक बार फ़र्ज़ है कि आपको याद दिलाएं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइज का उपयोग करें। तो देखिए बच्चों, जो कल हमने वीडियो देखा था उसी वीडियो के क्रम में हम नया वीडियो देख रहे हैं। कल हमने देखा था कि वितरण का जो सीमांत उत्पादकता नियम है उसकी परिभाषा क्या है, वो क्या कहता है कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन सबको हमको पुरस्कार देना है। वो पुरस्कार किसको कितना मिलेगा यही तय करने का काम वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत करता है। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि वितरण के जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हैं उनमें कौन कौन सी 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो देखिए, पहली जो शर्त है वो ये है कि उत्पादन के प्रत्येक साधन का मूल्य अथवा पारिश्रमिक उस साधन के सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। और इसका जिक्र हमने पिछले वीडियो में भी किया है कि किस प्रकार से एक श्रमिक की वृद्धि से जो कुल उत्पादकता, कुल आगम उत्पादकता में वृद्धि हुई है वो उसका पारिश्रमिक तय करती है। तो यहाँ पहली कंडीशन तो ये है कि साधन की कीमत साधन की सीमांत उत्पादकता के बराबर होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? उत्पादन के किसी भी साधन की सीमांत उत्पादकता सभी उद्योगों में लगभग बराबर होती है। देखिए, यहाँ इसका मतलब ये है कि जो साधन जैसे श्रमिक है वो अगर ए उद्योग में लगा हुआ है या एक्स उद्योग में लगा हुआ है या जेड उद्योग में लगा हुआ है, उसकी जो सीमांत उत्पादकता है वो बराबर है। तो देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि उद्योग हमने जैसे देख लिया, एक एक्स उद्योग है और एक वाई उद्योग है, और जो साधन है वो है आपका ए। तो ए साधन की जो सीमांत उपयोगिता जितनी एक्स उद्योग में है उतनी ही वाई उद्योग में है। अब आप यहाँ ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अलग अलग उद्योगों में बराबर क्यों? तो देखिए, अगर एक्स उद्योग में किसी ए की सीमांत, किसी ए जो है आपका साधन है उत्पादन का, कि उत्पादन का जो साधन ए है उसकी अगर सीमांत उत्पादकता एक्स उद्योग में ज़्यादा है जबकि वाई उद्योग में कम है, तो होगा क्या? एक्स उद्योग में जो श्रमिक है, जो ए जो आपका उत्पादन का साधन है उसको पारिश्रमिक ज़्यादा मिलेगा वाई के कंपैरिजन में। तो वाई से लोग जो हैं, वाई से जो ये साधन है ए, वो किस तरफ से पहुँच जाएगा? एक्स की तरफ। तो एक्स उद्योग में श्रमिक ज़्यादा होंगे तो धीरे धीरे उसकी जो ए जो साधन है, जो हमने श्रमिक माना है यहाँ पे, उसकी सीमांत उत्पादकता गिरने लग जाएगी। और वहीं वाई से हटे हैं तो वहाँ की सीमांत उत्पादकता बढ़ने लग जाएगी। तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है कि जहाँ पे मान लो श्रम है, जिसको हमने यहाँ ए से डिनोट कर रखा है, जो ए या जो श्रम की जो सीमांत उत्पादकता है वो एक्स उद्योग में भी उतनी होगी जितनी वाई है, वाई उद्योग में भी उतनी होगी जितनी जेड है, क्योंकि अदरवाइज अगर कम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा की तरफ श्रमिक चले जाएंगे या ए साधन चला जाएगा। तो पहली तो हमने ये देखी थी कि कंडीशन कौन सी होती है कि जहाँ पे साधन की कीमत साधन की सीमांत उत्पादकता के बराबर हो। दूसरी में देखी, चाहे साधन वो ए है, ए की साधन है, चाहे वो किसी भी उद्योग में काम कर रहा हो, उसकी जो सीमांत उत्पादकता होगी वो बराबर होगी। और थर्ड है, प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता और साधन की कीमत के अनुपात दूसरे साधन की सीमांत उत्पादकता और उसकी कीमत के अनुपात के बराबर होगा। देखिए, साधन 3 है, एक्स वाई और जेड, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो एक्स साधन की जो सीमांत उत्पादकता है उसमें हम भाग लगाएंगे उस साधन के मूल्य से। अच्छा, मूल्य कौन तय करेगा? उसकी सीमांत उत्पादकता तय करेगी। उसी तरह वाई का, उसी तरह से जेड का, उसी तरह से अगर एन नंबर ऑफ साधन है तो उनका। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर किसी साधन की सीमांत उत्पादकता में उस साधन का मूल्य में अगर डिफरेंस आ रहा है, अगर ज़्यादा आ रहा है, तो वो जब तक बराबर नहीं होगा तब तक वो साम्य की स्थिति नहीं आएगी। तो जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों के मूल्य के बराबर ही उनकी सीमांत उत्पादकता हो जाएगी, और उसके कारण से जो उनके आपस का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, एक तो किसी भी साधन की जो सीमांत उत्पादकता है उसके बराबर ही उसको पारिश्रमिक या मूल्य मिलेगा। दूसरी बात यह है कि वो चाहे किसी भी उद्योग में वो
उत्पादन का साधन काम करे उसकी सीमांत उत्पादकता बराबर होगी। और तीसरा है, चाहे कितने भी उत्पादन के साधन हों, उनका उस पर्टिकुलर उद्योग में जो रेशियोज़ हैं, जो उनके मूल्य का भाग लगता है उनकी सीमांत उत्पादकता में, वो बराबर होगा। इसको हम शॉर्ट में भी समझ सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ जेड। देखिए, अब कोई भी सिद्धांत जब बनता है तो उसकी बहुत सारी मान्यताएं होती हैं। तो हमको यहाँ देखना है कि वितरण के जो सीमांत उत्पादक सिद्धांत हैं उनकी कौन कौन सी मान्यता है। तो पहली है, साधन विशेष की सभी इकाइयाँ समरूप है। समरूप का मतलब है कि जैसा ए है वैसा ही बी है, बी है वैसा ही सी है। क्योंकि साधन की इकाइयाँ समरूप नहीं होंगी तो फिर ये जो तीनों कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। दूसरा है, जो साधन है वो परिवर्तनशील है, उनको कम या ज़्यादा किया जा सकता है और पूर्ण प्रतिस्थापित है कि एक्स की जगह वाई आ सकता है, वाई की जगह जेड आ सकता है। थर्ड है, जितने भी उत्पादन के साधन हैं उनमें गतिशीलता है। देखिए, हमने देखा ना कि एक्स जो उद्योग है उसमें ए जो उत्पादन का साधन है उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर है वाई उद्योग की। ये तभी है जब पूर्ण गतिशीलता है, क्योंकि अगर कम ज़्यादा होगी तो वो एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जा सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता ये मान के चलते हैं। लॉन्ग टर्म प्रवृत्ति, ये जो नियम बना हुआ है वो ये मानता है कि ये चीज़ें दीर्घकाल में, अल्पकाल में कुछ भी संभव है लेकिन दीर्घकाल में ये नियम लागू होंगे। ये पूर्ण रोजगार की स्थिति मानते हैं। और यहाँ पे देखिए वापस वही जो हम कार्डिनल ऑर्डिनल की बात करते हैं, यह भी ये मानते हैं कि साधन की सीमांत उत्पादकता को मापा जा सकता है और उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। लेकिन अब इसकी हम आलोचना करें तो ये है कि एक तो ये एक पक्ष सिद्धांत ये मांग पे जोर दे रहा है लेकिन पूर्ति पक्ष पे इन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं की। इनके पूरी थ्योरी में कहीं पे भी पूर्ति पक्ष का कोई विवरण नजर नहीं आता। सेकंड है, संयुक्त उत्पादन में किसी साधन की सीमांत उत्पत्ति ज्ञात करना कठिन है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो उस चाय में कितना लेबर का योगदान है, कितना उस मेटेरियल का योगदान है, कितना उसमें जो प्रोडक्शन के लिए जो आवश्यक चीज़ें उनका योगदान है। तो यहाँ हम एक जो अगर आपके पास चाय बनाते वक्त स्टोव नहीं होगा तो चाय नहीं बन पाएगी। तो आप कैसे इसको एनालाइज करो कि इसमें गैस का कितना योगदान है, श्रमिक का कितना योगदान है या मेटेरियल का कितना योगदान है। तो जो संयुक्त उत्पादन होता है वहाँ पे ये पता करना कठिन होता है कि पर्टिकुलर सीमांत जो मेटेरियल है, जो उसका इनपुट है, उसकी उत्पत्ति कितनी है। सीमांत उत्पादकता किसी साधन की सेवाओं का ठीक माप नहीं किया जा सकता। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है जहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि जितने भी साधन हैं वो सभी साधन एक रूप हैं, जबकि ये संभव ही नहीं है। और पूर्ण प्रतियोगिता ये जो धारणा है वो काल्पनिक है। हम वास्तविकता में देखें तो पूर्ण प्रतियोगिता हमको नज़र ही नहीं आती। मोस्टली हमको जो नज़र आता है वो एकाधिरात्मक या अल्पाधिकार हमको नज़र आता है। पूर्ण रोजगार की मान्यता भी वास्तविकता से परे हैं। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी की दर बढ़ती भी जा रही है, तो हम ये कैसे मान लें कि पूर्ण रोजगार की स्थिति व्याप्त है। ये बहुत ही कम जगह पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, ये मैंने डिस्कस कर ही लिया है कि साधन की सभी इकाइयाँ समरूप नहीं होती। दीर्घकालीन सिद्धांत है। देखो, केन्स ने तो हमेशा जितने भी दीर्घकालीन सिद्धांत हुए हैं उनकी आलोचना की है और आलोचना करते हुए ये शब्द हमेशा प्रयोग किया है कि दीर्घकाल में तो हम सभी मर जाएंगे। तो जब दीर्घकाल में हम सभी की मृत्यु हो जाएगी तो ये कैसे संभव है कि हम उस सिद्धांत का अध्ययन करें। हमें तो आप अभी बताइए अल्पकाल में कि किस प्रकार से सिद्धांत लागू होगा। नेक्स्ट है, ये अपूर्ण सिद्धांत है। अपूर्ण सिद्धांत का मतलब जो एक सिद्धांत में चीज़ें होने आवश्यक होती हैं जिनका हम प्रयोगों के द्वारा बार बार सिद्ध कर सकते हैं, वो चीज़ इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो एक रिकैप में हम देखते हैं बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा। हमने देखा कि जो इस सीमांत उत्पादकता नियम है उसमें 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए तभी ये नियम लागू होगा। वो कौन कौन सी हैं कि साधन की कीमत और साधन की सीमांत उत्पादकता बराबर होनी चाहिए। किसी भी उद्योग हो, चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, उसमें एक साधन की जो सीमांत उत्पादकता है वो बराबर होनी चाहिए उत्पादकता। और एक ही फर्म में अगर अलग अलग उत्पादक साधन हैं तो उन उत्पादक साधनों के जो मध्य है
उनकी सीमांत उत्पादकता में उनका मूल्य दूसरे साधन की सीमांत उत्पादकता में उस वस्तु का मूल्य के बराबर होना चाहिए। फिर हमने देखा इसमें कि कुछ इस नियम की मान्यताएं हैं और कुछ इसकी आलोचनाएं हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।